आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आज 15 सितंबर हो गई है। लगभग 15 दिन बचे हैं मानसून में और मानसून सामान्य से ऊपर चल रहा है। और ये एक इस तरह से कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अल नीनो जो होता है, आपको मालूम है कि अल नीनो जब होता है तो पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान ज्यादा होते हैं और पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है वहां पर कम हो जाते हैं, तो बादल कम बनते हैं और साउथ ईस्ट एशिया का मानसून थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। ला नीना इसका उल्टा होता है। यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं, जो ट्रेड विंड है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं और वहां से जो गर्म पानी है उसको लेकर के यहाँ पर आ जाती हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और साउथ ईस्ट एशिया का मानसून अच्छा हो जाता है। तो पिछले साल हमने देखा था कि बिलो नॉर्मल मानसून था, 94% था, अभी तक 108% चल रहा है, अबव नॉर्मल चल रहा है, यानी कि एक्सेस से केवल 3% कम है। अगर 110% से ऊपर चला जाता है तो एक्सेस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल नीनो है वो तो समाप्त हो गया था मार्च के आसपास, फिर न्यूट्रल कंडीशन ही लगातार चल रही थी। अप्रैल के बाद से आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन चल रही थी और ऐसा लग रहा था हमें कि अगस्त के महीने में ला नीना बनना शुरू हो जाएगा और मानसून को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन इस बार यह हुआ है कि ला नीना अभी तक नहीं बना है, न्यूट्रल कंडीशन चल रही है। इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, हालांकि एमजेओ 2 बार हिंद महासागर से होकर निकला है, जिससे मानसून की बारिश में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रल कंडीशन में भी मानसून सामान्य से ऊपर आ गया है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है और सर्दियों में जाकर के ला नीना बन जाएगा। और अगले साल क्या होगा उसके लिए अभी से कहना मुश्किल है, उसको हम नजर रखे रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। अब जो बारिश की गतिविधि है उस पर नजर डाल लेते हैं, तो हमने देखा कि जो डीप डिप्रेशन बना है ये अब गंगे पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है। अब ये आगे की तरफ आएगा, थोड़ा सा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कच्छ के ऊपर बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एक हल्की सी ट्रफ बनी हुई है, ऑफशोर ट्रफ जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बारिश की गतिविधि थोड़ी सी हो सकती है। अब इस जो डीप डिप्रेशन का ट्रैक है ये थोड़ा सा आगे आएगा। इससे पहले अगर देखें हम तो पहला जो मैप एक बना के देखते हैं, तो जैसे आपने देखा था कि यहाँ लो प्रेशर एरिया बना था, फिर यहाँ पर आकर के ये डिप्रेशन था और ये इस तरह से आकर के ये यहाँ पर जाकर के लो प्रेशर एरिया बन गया। इससे पहले वाला जिसने कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश दी थी। उससे पहले इसने मध्य प्रदेश में भारी बारिश दी थी जब यहाँ से निकला था, तो ये इसका ट्रैक था। और उससे पहले जो गए थे वो आपने देखा कि एक तो यहाँ पर गया था, यहाँ पर आके साइक्लोन बन गया था, साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया था, और ये जो दूसरा इससे सबसे पहले वाला था वो गुजरात और ये राजस्थान के ऊपर गया था, यानी कि ये 1, ये 2 और ये 3। अब ये जो ये बन रहा है चौथा, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4, चौथा डीप डिप्रेशन एक तरह से बन रहा है। और ये सीजन में लगातार एक के बाद एक जो बनते हैं वो काफी मतलब रेयर होते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि क्या होता है, एक डिप्रेशन बना उसके बाद दूसरे डिप्रेशन में समय लगता है, एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। लेकिन इस बार समुद्री सतह के तापमान अच्छे हैं और गनीमत यह है क्योंकि साइक्लोन के सीजन में ये मतलब मानसून के सीजन में साइक्लोन कम बनते हैं, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया आपने देखा होगा कि यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर बन रहे हैं, मतलब कोस्ट के पास बन रहे हैं, तो इनको सी ट्रेवल नहीं मिल पा रहा। अगर ये लो प्रेशर एरिया साउथ अंडमान सी या नॉर्थ अंडमान सी में बने होते तो ये अगर यहाँ पर आते, थोड़ा सा रिकर भी करते, तो क्या होता है कि इनको कम से कम 5 से 6 दिन का समय मिल जाता समुद्र में रहने का, तो उस समय ये स्ट्रांग हो जाते और ये साइक्लोन बन सकते थे। लेकिन इसीलिए ये साइक्लोन नहीं बन पाए क्योंकि इनको सी ट्रेवल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्योंकि हवाएं जो है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया कब बनता है, जब हवा ऊपर उठती है। जब हवा एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है तो वहां पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और ज्यादा प्रेशर कम होता है तो वेलमार्क लो बन जाता है, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोन, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाता है। और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 5.8 किलोमीटर तक चला गया है। तो क्या है कि जब इतने ऊपर तक रहेगा तो जो हवाएं हैं वो क्या है कि लगातार यहां से जो ये इस तरह से ये मॉइस्चर यहां पर ये बंगाल की खाड़ी से फीड कर रही है। तो ये जो पर्टिकुलर डिप्रेशन है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये जो डिप्रेशन आएगा, आगे आएगा, यहाँ पर जैसे ये डीप डिप्रेशन बना हुआ है ये, तो ये इस तरह से आगे आएगा, यहाँ पर डिप्रेशन बन जाएगा और ऐसा लग रहा है कि उत्तरी और ये उत्तर मध्यम जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इसका रूट इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ पर आते आते ये लो प्रेशर एरिया बन करके डिफ्यूज हो जाएगा, तो ये इससे आगे नहीं जा पाएगा।
तो इसीलिए जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गंगे पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, दक्षिणी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में भी कुछ बारिश हो सकती है। तो इसका इंपैक्ट इन्हीं इलाकों में दिखाई देने वाला है। हालांकि पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी गुजरात है, यहाँ पर खंड वर्षा ये दे सकता है 17, 18, 19 तारीख को, लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसका दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि हवाएं जो है यहाँ से लगातार आती रहेंगी और इसको कमजोर कर देंगी। तो ये एक अच्छा अपडेट यही आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखते हैं तो जो मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको मैं बताता हूं कि ये आज का पिक्चर है, मतलब कि वो है मॉडल है। तो ये आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें, क्योंकि जो साइक्लोनिक एज ए ट्रफ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बना हुआ है, तो वो उसमें ताकत ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है, हल्की फुल्की बारिश देकर निकल जाएगा। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन जो उत्तराखंड में ऑलरेडी इतनी बारिश हुई है, मॉइस्चर नमी बहुत ज्यादा है, तो धूप जब निकलेगी, गर्मी थोड़ी बढ़ेगी, तो खंड वर्षा जो टुकड़ों में बारिश होती है या 5-10 मिनट की, उस तरह की बौछारें होकर के यहाँ निकल जाएगा। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली का मौसम अब अगले 2-3 दिनों के दौरान सूखा रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कोई वेदर सिस्टम नहीं है। हवाएं यहाँ से ऊपर से अपर लेवल पे देखेंगे अगर 10-15 हजार फीट पे, तो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। इस तरह से पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, यहाँ से पूर्वी हवाएं कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस जगह पर आप देखेंगे कि पश्चिमी हवाएं हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं। तो अपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कम हो रहा है, लोअर लेवल पर मॉइस्चर है, और उसके कारण क्या होगा कि बादल जो बनेंगे वो हल्के बनेंगे, बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं बनेंगे, तो बारिश वो बहुत कम दे पाएंगे। अगर होती भी है तो बहुत हल्की बारिश होगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी के साथ साथ जो मध्य भाग है उत्तर प्रदेश का, यहाँ तक आप लखनऊ, कानपुर तक आप मान के चलिए, और फैजाबाद तक बारिश की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, बलिया और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जो डिप्रेशन आगे आएगा उसका थोड़ा बहुत असर यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये मान के चलिए कि ये जो अगले 2-3 दिनों तक ये पूरा इलाका सूखा रहने वाला है। राजस्थान में कोई बारिश नहीं है, पूरा राजस्थान सूखा रहेगा। पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि जो हवाएं अभी भी यहाँ पर पूर्वी आ रही हैं, पूरी तरह से पश्चिमी हवाएं यहाँ पर नहीं पहुंच पाई, अपर लेवल पे भी हल्का मॉइस्चर मिड लेवल तक बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बहुत हल्की बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई दे जाएंगी। लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले। यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत कम है। अजमेर और जयपुर में भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की तरफ हम चलते हैं तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में टुकड़ों में बारिश, मतलब कि जो हल्की फुल्की बौछारें वही दिखाई आपको देंगी अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि 15 और 16 तारीख को, और उसके बाद बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ेंगी। उस आते हैं हम। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने बताया कि उन इलाकों में बारिश है। अब बिहार के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश है, लेकिन उत्तरी इलाकों में बारिश कम होगी। और उसी तरह से झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान काफी अच्छी बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। गंगे पश्चिम बंगाल में 24 घंटे तक बारिश रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगी। और उत्तरी उड़ीसा है, वहां पर भी 24 से 48 घंटों तक बारिश रहेगी। उसके बाद 17 तारीख से ये जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाके, जो पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी 17 तारीख से, मान के चलिए। तो इस तरह से ये मौसम आगे बढ़ेगा, वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो ये वेदर एक्टिविटीज भी आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर इसको हम और आगे ले चलते हैं, आप देखिए तो ये आपका 16 तारीख का है। 16 तारीख में आप देखिए बिहार के कई इलाके बारिश देख रहे हैं, झारखंड के उत्तरी इलाके, मतलब झारखंड में कई इलाकों में बारिश है, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कम हो गई, और ये दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में बढ़ गई। मध्य प्रदेश में कहाँ बढ़ेगी, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सतना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसी तरह से चित्रकूट से लेकर के ये प्रयागराज, वाराणसी और भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं, ये सारे मिर्जापुर वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश, भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है 16 तारीख को, और 17 तारीख तक यहाँ पर रहने वाली है। तो ये इस तरह का वेदर रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, सरगुजा वगैरह में भी अच्छी बारिश 16-17 तारीख को आपको दिखाई दी जाएगी। गंगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कम होना शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मॉडरेट शावर्स ही आपको दिखाई देने वाले हैं। तो ये सारा हमने कवर किया। गुजरात की तरफ अगर हम चलते हैं तो आप देखिए, गुजरात में अगर देखें तो गुजरात का पूरा मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जो सूरत, वलसाड़ है और उसके आसपास के इलाके हैं, डांग, पंचमहल, छोटा उदयपुर, यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। उसी तरह से
पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 17-18 तारीख से या 17-18 तारीख से मान के चलिए, 16 से भी लगा सकते हैं कि गुना, शिवपुरी, शाजापुर से लेकर के उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देंगी। लाइट रेन ही रहेगी। इस वेदर सिस्टम का बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है। तो यानी हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर अगले मतलब 16, 17, 18, 19 तारीख को रहेगी। मतलब कि आप कह सकते हैं 16 तारीख के बाद से कभी भी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत हल्की होगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। हल्की फुल्की जो बादल रहेंगे वो क्लाउडी वेदर रहेगा, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, लेकिन बारिश का बहुत ज़्यादा हैवी इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा आपको। ये हो गया। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज हैं, जैसे कि मुंबई, थाने, दहानू और ये पुणे के जो कुछ इलाके हैं हो गए, और महाबलेश्वर है, अलीबाग, रायगढ़, ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी हल्की फुल्की हो सकती है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा तक बारिश की गतिविधियां लाइट टू मॉडरेट आपको दिखाई देंगी। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। नागपुर, अकोला और गोंडिया में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। उसी तरह से आप देखिए तेलंगाना का पूरा मौसम शुष्क रहेगा। कोस्टल पूरा आंध्र प्रदेश भी शुष्क रहेगा। इंटीरियर कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना बहुत कम है। कोस्टल कर्नाटक में हल्की बारिश होगी, केरल में हल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। अब अगर हम जैसे हम बोल रहे थे कि इसके बाद जो क्या होने वाला है, तो आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे अगर हम चलते हैं, ये 17 और 18 तारीख को अगर हम देखें तो बारिश की गतिविधियां क्या होगी कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां होंगी 16, 17 और 18 तारीख तक तो आप देखिए यहाँ तक रहेगी। ये जो इलाका है ये कवर हो जाएगा। उन्नाव और ये हमीरपुर और फतेहपुर वगैरह, बांदा वगैरह, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश है। उसके बाद जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगी 17, 18 और 19 तारीख को हल्की फुल्की बौछारें फिर से जो आपका जो 18, 19 तारीख को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर बहुत हल्की बारिश होगी। हाथरस, आगरा, अलीगढ़ से लेकर के ऊपरी इलाकों में, लेकिन परेशान नहीं करेगी, हल्की फुल्की बौछारें होकर के निकल जाएगी। तो इस तरह का मौसम अभी रहने वाला है। यानी कि ये जो चौथा डिप्रेशन है बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये आपका दक्षिणी बिहार में, झारखंड के कई इलाकों में, गंगे पश्चिम बंगाल में, उत्तरी उड़ीसा में बहुत अच्छी बारिश देगा। ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियां 3 और 4 दिन के दौरान आपको दिखाई देगी। बाकी जो इलाके हैं जो आपका उत्तर पश्चिम भारत है वो लगभग शुष्क बना रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।